टेस्ट स्क्रीन टेस्ट भी लेती हैं, लेकिन पिछली बार भी पीछे वालों ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो पोर्शन जो है OTS वाला वो डिवाइडेड होता है 50% सब्जेक्टिव, यानी कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो 50% फार्मेसी का पोर्शन होगा और 50% होगा जनरल पोर्शन। तो जनरल पोर्शन के लिए भी हम अलग वीडियो बनाएंगे और उससे हम डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पर हम सिर्फ फार्मेसी पोर्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टोर मैनेजर की पोस्ट है। तो फार्मासिस्ट के जितने भी सवाल जो मैंने लिखे मुझे याद रहे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आज। और अगर आप किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि डिस्पेंसरी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, तो उसके अपने ही 50% के क्वेश्चन होंगे। तो पोर्शन जो है वो 50% जनरल और 50% जो सब्जेक्टिव, यानी कि हमारा फार्मेसी पोर्शन था। तो इंग्लिश के 10 से 20 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के 10 से 15 थे, और जनरल नॉलेज के 1 से 7, एविडेशन से 1 से 5, करंट अफेयर्स 1 से 5। तो फार्मेसी पोर्शन जो क्वेश्चंस मुझे याद थे, मैंने जो लिखे थे, कुछ के ऑप्शंस भी याद थे, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छे लगे और जहन में बैठ गए उसके तो ऑप्शन भी मुझे याद थे, और कुछ के ऑप्शन याद नहीं थे, लेकिन आंसर मैंने जो बाद में फाइंड आउट किए या मुझे कंफर्म था कि यही होंगे वो मैंने लिख लिए थे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट कंटेन्ड इन द ट्रक लीफलेट्स इन द ऑर्डर ऑफ सीवीआरटी। अगर आप कोई भी लीफलेट देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ जो सीवीआरटी है वो पहले होगा प्रिकॉशन, बाद में होगी वार्निंग, एंड में होगी कंट्राइंडिकेशन, एंड में। तो इसका आंसर है डी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो रिलेटेड टू स्टोर मैनेजर है, तो इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसी स्टोर मैनेजर के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन होते हैं उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। इनके लीफलेट्स का आपको पता हो, ड्रग अरेंजमेंट्स का पता हो, और दीगर क्वेश्चन देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। मे बी ये क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन आपके पास एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आप किस तरह के किस्म के क्वेश्चन हैं उसको उसकी आप तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपाउंड एंड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस आर स्टोर्ड इन। देखो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो एक किस्म की बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। तो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 2 to 8 सेल्सियस। वेरी सिंपल। तो द प्रोडक्ट लेबल्ड एज ए स्टोर कूल एंड ड्राई प्लेस। तो कौन सा टेम्परेचर? तो कूल एंड ड्राई प्लेस का टेम्परेचर जो होता है वो 18 to 50 सेल्सियस। और रूम टेम्परेचर आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 4, 15 से 25। तो पांचवा क्वेश्चन है, इन फार्मेसी ड्रग में भी स्टोर, यानी कि ड्रग जो है वो किस ऑर्डर से स्टोर की जाती है? तो इसका जो आंसर है वो अल्फ़ाबेटिकली भी, अकॉर्डिंग टू डोजेज फॉर्म भी, अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक क्लास। इन तीनों के ऑर्डर भी फॉलो हो सकते हैं, इनमें से 2 भी ऑर्डर फॉलो हो सकते हैं, इनमें से 1 भी फॉलो हो सकता है, तीनों भी फॉलो हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी टेक्निकल, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा भी गलत हो गया था, लेकिन बाद में जब मैंने कंफर्म किया तो ये इन्वेंट्री, इसका आंसर इन्वेंट्री था। देखो, एनाटोमाइज्ड लिस्ट ऑफ ड्रग्स along with monetary value that represents the annual stock of the drug purchased for the consumption of the pharmacy। ठीक है, जो एनुअल स्टॉक है ड्रग का वो परचेज्ड कंजम्पशन के लिए, जब जहाँ पर भी स्टॉक्स की कंजम्पशंस हो, इस्तेमाल या डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आप समझ जाइए कि इन्वेंट्री की ही बात हो रही है। एटमाइज्ड लिस्ट ऑफ ड्रग देख कर आप फार्मूलरी पे जल्दी ना आ जाए।
So this is a very simple question, but you have to see it clearly, read it clearly. Every question you have to read it clear. Question number 7 here. Number of times an inventory has replenished annually is called. तो उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक। क्योंकि जब स्टोर मैनेजर की पोस्ट, मैंने आपसे पहले कहा, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और दीगर जो चीज़ हैं स्टोर के अंदर उसके इर्द गिर्द मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मोस्ट कॉमन मेथड एम्प्लॉयड फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आंसर इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो स्टोर इज द प्लेस टू कीप द ड्रग सेफ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टोर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है फंक्शन ऑफ स्टोर मैनेजर क्या है? स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, परचेज करना, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों उसके आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ स्टोर इज डन बाय मैन्युअली कंप्यूटराइज्ड, बात ऑफ चीज दोनों से हो सकती है। और पहले स्टोर मैनेजर जो थे वो मैन्युअली करते थे, बुक्स पर इतना स्टाफ इधर गया, इतना स्टाफ इधर गया, लेकिन अब कंप्यूटर आ गया है। लेकिन प्राइमरी केयर में मेरे ख्याल में पहले जो है वो मैन्युअली होती है, बाद में उसे कंप्यूटराइज करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 जो है hospital formula proposed by the pharmacy and therapeutic committee. FIFO is the abbreviation of what? First in, first out. Question number 14. The committee is responsible to develop and implement policies and guidelines regarding the use of anti-infective agents and also develop policies for wound management. ठीक है। क्वेश्चन आप अगर सही से पढ़ोगे तो आप सवाल समझ जाओगे। द आंसर इज इन्फेक्शियस कंट्रोल कमिटी। क्वेश्चन नंबर 15, यूनिट डोजेज फॉर्म प्रिस्क्रिप्शन into inpatient services advantages in all of above. The answer is all of above. Easy to distribute, reduced medication error, cost effectiveness, all of above. Question number 16 is the chemical substance used in insulin preparation to make it stable. Answer is zinc. Very simple. आपको पता है इंसुलिन जिंक होती है, और जो ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन होती है उसमें जिंक होता है। The usual decrease of responsibility for repeated administration, drug intolerance, and that answer is tolerance. The ability of drug to bind with its receptor affinity, ECR stands for efficient consumer response. ये जो टर्म्स है ये होता है रिटेल में, ठीक। रिटेल का टर्म है ECR। उसके बाद ये क्वेश्चन है गम्स बिलोंग टू विच फैमिली? आंसर इज फेबेसी एल्ब्यूमिनस, दोनों एक ही चीज़ है। स्कारलेट फीवर इज कॉज्ड बाय व्हाट? आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ओके। phenobarbital is metabolite of pyrimidine. The agent is used in abortion is termed as abortifacient. Abortifacient. Solidum is most probably used as a tablet and capsule. Which of the following is an antibiotic? ये सवाल भी था तो आप सब ऑप्शन देखोगे और जो आपको आप जाहिर सी बात है बेसिक वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जितने भी ऑप्शन हैं उसमें देखो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमी प्रॉब्लम 20 मिलीग्राम या फिर 40 मिलीग्राम। The preparation with 10 to 12% of alcohol, answer is elixir. टिंचर्स में बहुत ज़्यादा होती है तो आंसर इज elixir. सो INR वैल्यू सबको पता है, वारफारिन में यूज होता है। INR वैल्यू वहाँ पर देखा जाता है जहाँ पर वारफारिन यूज होती है। पोटेशियम सप्लीमेंट शुड नेवर बी एडमिनिस्टर्ड IV बोलस, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी कॉज कराता है बोलस फॉर्म में। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, the last one, the antidote used in a cyanide poisoning, nitrites. So these are the 30 questions which I write and I shall discuss with you.
The remaining portions shall be upload and I make the videos of that. So initially I gave you the idea of these questions and how you can prepare and how you are. So I think I recommended you the chapter on hospital pharmacy from Nadim Irfan Bukhari, the inventory control. You have to study that chapter, so that might help you in a very good way to understand these questions. थैंक यू वेरी मच. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल